2.5 साल में चौथी चाल, कप्तान का फिर फील्डिंग बदलने का फैसला। खजाने की कुंजी हम्माद अजहर के पास नहीं रहेगी। विफाकी काबीना में एक और बड़ी तब्दीली की तैयारियां। वजारत खजाना का कलमदान जल्द ही पीपी दौर के वजीर खजाना शौकत तरीन को सौंप दिया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए लीटर कमी और डीजल की कीमत में 3 रुपए लीटर कमी जो है हम कर रहे हैं। ईसीसी में हमने गंदम की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 1800 रुपए पे फिक्स करने का फैसला किया है। इंडिया में चीनी की कीमत पाकिस्तान से काफ़ी कम है, तो इसलिए हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फैसला किया है। निजी शोबे को भारत से 5 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाजत, रुई मंगवाने की भी मंजूरी। गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपए फी मन मुकर्रर करने का फैसला। डॉलर नहीं झोंक रहे, करेंसी अपने जोर पर खुद खड़ी है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का मामला पार्लियामेंट में लाएंगे वजीर खजाना हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीनी स्कैंडल केस, एफआईए की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तरीन फैमिली पर 3.25 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड का इल्जाम। पीटीआई रहनुमा ने अपने दामाद की बंद फैक्ट्री में जेडीडब्ल्यू कंपनी से 3.25 अरब मुंतकिल किए। तमाम इल्जामात बेबुनियाद और मन घड़त। जेडीडब्ल्यू के फारूकी पर्क में सरमायाकारी हकीकी कारोबारी ट्रांजैक्शन थी। तमाम फंड्स कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजे गए। रकूम की मुंतकिली की दस्तावेजात मौजूद हैं। जहांगीर तरीन का रद्द-ए-अमल। ओगरा की नवाजिशा तेल बहरान में मुलविस मखसूस ऑयल कंपनीज को क्लीन चिट दे दी। दस्तावेजात के मुताबिक कोई कार्रवाई ही नहीं की गई। ऑडिटर जनरल ने भांडा फोड़ दिया। महंगाई की तकलीफ से अवाम को जरा सा रिलीफ। पेट्रोल 1 रुपया 55 पैसे, डीजल 3 रुपए फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल के निर्खों में भी 1 रुपया 55 पैसे कमी। इतलाक रात 12 बजे होगा। ओगरा ने एलपीजी की फी किलो कीमत भी 14 रुपए कम कर दी। घरेलू सिलेंडर 166 रुपए सस्ता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूक्रेन के सफीर की मुलाकात। बाहिनी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कोरोना के बाद जारी तीसरी लहर मजीद 78 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 4,757 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 6,67,957 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 50,397 तक पहुंच गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। एसओपीज पर अमल दरामद के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाई जाएगी। वजीर आजम ने इंतजामिया को मुतहरिक होने की हिदायत कर दी। मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। महदूद पैमाने पर कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी। इमरान खान का कौमी राब्ता कमेटी बैक कोविड के इजलास से खिताब। दो मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन पिछले चंद घंटों में कह सकते हैं आई हैं। एक है कैंसाइनो, इसकी 60,000 डोजेस हैं। दूसरी चाइनीज वैक्सीन है जिसको साइनोफार्म बोलते हैं, उसकी भी आज एक खेप पहुंची है। इसमें 5 लाख डोजेस हैं। तवक्के है 5 लाख और डोजेस आएंगी। गोया आज और कल में 1 मिलियन डोजेस साइनोफार्म की हासिल हो जाएंगी। आधी आ गई हैं आज और आधी कल आ जाएंगी। चीन से खरीदी गई साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख डोज पाकिस्तान पहुंच गई। कोरोना की मौजूदा लहर इंतहाई खतरनाक। वैक्सीनेशन का अमल तेज कर रहे हैं। साइनोफार्म की दूसरी खेप भी जल्द मिल जाएगी। मुअव्विन खुसूसी फैसल सुल्तान की मीडिया टॉक। दस मार्च को कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले यकूम अप्रैल को दोबारा लगवाएं। बुजुर्ग शहरियों को दूसरी डोज 21 रोज बाद लगेगी। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वाफन मिकदार में वैक्सीन दस्तयाब है। यास्मीन राशिद।
10 लाख कोरोना वैक्सीन बरामद करने का मामला। सिंध हाई कोर्ट का विफाक को 1 हफ्ते में कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। अहम नौयत के मामलात का जल्द फैसला होना चाहिए। अदालत ने सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ ड्रैप की अपील निपटा दी। मैं आप लोगों के तवज्जुह से अर्ज करूंगा कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें कम से कम 2 हफ्ते का। मैं ये नहीं कह रहा आप मोहल्ले भले खुले रखें, लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजीज नहीं निकली थी ना, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्टॉप लॉकडाउन, देयर इज नथिंग लाइक दिस। देयर इज आइदर अ लॉकडाउन और देयर इज नो लॉकडाउन। वज़ीर आला सिंध का 2 हफ्ते के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने का मशवरा। स्मार्ट माइक्रो कुछ नहीं, मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाए। पाकिस्तान कोरोना के बड़े बहरान में जा सकता है। मुल्क में वैक्सीन बर वक्त नहीं मंगवाई गई, मुराद अली शाह की तनकीद। कोरोना केसेस में इजाफा। कराची के जिला गरबी में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुतासरा इलाकों में मोमिनाबाद, औरंगी सेक्टर 11 और दाता मोड़ शामिल। पाबंदियों का इतलाक 9 अप्रैल तक होगा। SOPs पे चलते हुए मसाजिद खुली रहेंगी। हमारा तमाम मकातिब फिक्र के उलमा मशाइख से राब्ता है और मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मसाजिद खुली रहेंगी, तरावी भी होंगी, नमाज भी होगी, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ होगी। SOPs के तहत मसाजिद खुली रहेंगी। रमजानुल मुबारक में तरावी भी होगी। कोरोना वैक्सीन न लगवाने की बातें जहालत है। हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने से ही बचा जा सकता है। नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरीम नवाज का गला 1 हफ्ते से खराब। थायराइड का मर्ज भी लाहिक। शरीफ खानदान के जाती मौलिक डॉक्टर अदनान लंदन से लाहौर पहुंच गए। लीगी रहनुमा के मुख्तलिफ टेस्टों की रिपोर्ट्स के बाद इलाज का तरीकाकार वज़ा किया जाएगा। चंद रोज बीमार क्या हुई, काम थी। लेरस्ती हुकूमत को उम्मीद होगी कि शायद बाहर जाने लगी हूं। उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए बता दूं कि हुकूमत को घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं। इधर बैठकर ही आपका इलाज जारी रखूंगी। मरीम नवाज का ट्वीट। जाली राजकुमारी जो बीमार होके मॉलेज भी बाहर से इंपोर्ट कर रही हैं, डॉक्टर अदनान का पाकिस्तान आके उनकी बीमारी की तशखीस करना, तो यकीनन साथ कोई मर्ज भी लाए होंगे जिसका उन्होंने ऐलान करना होगा। 40 साल इक़्तिदार में रहने वाले अपने इलाज के लिए एक भी अस्पताल नहीं बना सके। सेहत का शोबा हुकूमत की तरजीह। शाही खानदान की कनीजों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिरदौस आशिक अवान का लाहौर में तकरीब से खिताब। एवनफील और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस स्नैप ने नवाज शरीफ की अपीलें खारिज करके सजा बरकरार रखने की दरख्वास्त दे दी। साबिक वज़ीर आज़म मफरूर जमानत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। दरख्वास्तों की जल्द समाअत की जाए। एहतसाब ब्यूरो की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा। मतरूका वक्त अमलाक की फरोख्त गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट का तमाम अराजी के फोरेंसिक ऑडिट का हुक्म। दौरान समात हजारों एकड़ अराजी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकिशाफ। अदालती हुक्म के बावजूद जमीनें लीज पर दी जा रही हैं। क्या इतना बड़ा महकमा सिर्फ किराया इकट्ठा करने के लिए है? चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। दस प्रिजाइडिंग अफसरान की मशकूक लोकेशन ट्रेस। आरओ ऑफिस पहुंचने के लिए मुतबादिल तवील रास्ता इख्तियार किया गया। 10 का ज़िमनी इंतखाब केस में इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। दस्तावेज को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और जो हर किस्म के जो माफिया है उसके खिलाफ सरगर्म अमल है। 31 अजला के अंदर ये कार्रवाई की गई है। इसमें 22 अरब 32 करोड़ और 70 लाख रुपए की 12,318 एकड़ जो सरकारी ज़मीन थी वो वागुज़ार कराई गई है।
पंजाब में महंगाई, शुगर और कब्जा माफिया के खिलाफ फुल एक्शन। एक हफ्ते में 31 अजला से 22 अरब रुपए के अराजी वागुजार। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम नहीं कहा जा सकता। मुकम्मल लॉकडाउन की हिमायत नहीं करते। उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग और JUI का यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर तस्लीम करने से इनकार। शाहिद खाकान अब्बासी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मुलाकात में पीपल्स पार्टी के रवैये पर तशवीश का इजहार। दोनों जमातें आपस में फैसले करने की बजाय PDM में आए। गिलानी को कबूल ना किया गया तो हम कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं मानेंगे। नवीद कमर का जवाब। चीनी बहरान के साथ आटे की किल्लत। लाहौर वाले दौरे अजाब में मुब्तला। 10वें रोज भी शुगर की ट्रेड शुरू ना हो सकी। सट्टाबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां अवाम पर भारी पड़ने लगी। फलाही रियासत के दावेदार कहां हैं? शहरियों की दुहाई। कहाँ है? मार्केट में है? कितने रुपए केजी मिल रही है? क्या फायदा हुआ उसका? अब आज वो आटे के ऊपर तो चीनी वाला बोरान में सट्टा माफिया पकड़ा गया। अब आटे का क्या करने? आटा नहीं है शहर में, कहाँ से ले हम? आगे रमजान आ रहा है। सुबह से 2-3 दुकानों पे चक्कर लगा लिए, कहीं से नहीं मिली। अब आटे के अलावा क्या खाएं हम? न चीनी मिल रही है न आटा मिल रहा है। ये क्यों इस तरह हो रहा है बलोचिस्तान की आवाम के साथ? आप कह रहे हैं बात नहीं करें, कहाँ जाएं? ये बलोचिस्तान की हालत है, रोडों का हालत ये है, मुलाजमत उस तरफ रो रहे हैं। ये हालत है जनाब चेयरमैन साहब। इससे बेहतर ये है कि आदमी ये ले ये कमीज भी उतारूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा। जनाब चेयरमैन साहब, ये मुंह के साथ जुल्म क्यों हो रहा है? बलूचिस्तान में मसाइल के अनबार। हुकूमत एहतजाजी मुलाजमीन के मसाइल भी हल नहीं कर रही। रुकने सूबाई असम्बली जाबिद रखी का अनोखा एहतजाज। ऐवान में कपड़े उतारने की कोशिश, बाकी अराकीन ने रोक लिया। कराची में शदीद गर्मी का राज। पारा 41 दर्जे को छू गया। शहर में गर्द आलूद हवाएं। महकमा मौसमियात ने सूरत हाल 3 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई कर दी।